अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं, हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का आगाज किया हुआ है MGT 502 और इसका आज लेक्चर 19 है। इसमें हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन विद एमसीक्यूज में आपके साथ शेयर करूंगी। तो टुडे टॉपिक है तो ट्रायंगल फॉर मैनेजिंग इन द न्यू टीम इन्वायरमेंट। इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और एमसीक्यूज भी। तो उसमें इंडिविजुअल्स होते हैं, टीम होती है और मैनेजर होते हैं जो मैनेज कर रहे होते हैं टीम इन्वायरमेंट को। इसके बाद है डिसाइडिंग व्हेन टू यूज अ टीम। तो हम किस तरह से डिसाइड करते हैं, किस तरह से हम टीम को यूज कर रहे होते हैं। इस तरह से आपको सिनेरियो भी आ सकते हैं कि आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू में बताएं। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बताएं कि किस तरह से आप टीम को यूज कर सकते हैं, ये आपने डिसाइड करना है। यूज अ टीम व्हेन मैनी पर्सपेक्टिव आर नीडेड, मीन के जब उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है टीम की, तब हम उसे यूज़ करते हैं। मीन के या तो कॉम्प्लेक्स टास्क होती है या फिर ऐसी टास्क होती है जिसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। एक्सेप्टनेस ऑफ द डिसीजन इज क्रिटिकल, कहते हैं कि वहाँ पर एक्सेप्ट करना डिसीजन को क्रिटिकल होता है, क्योंकि हर एक ने अपनी अपनी राय देनी होती है, उन सब को एग्री होना भी ज़रूरी होता है। द प्रॉब्लम इज कम्प्लेक्स और अनस्ट्रक्चर। जब प्रॉब्लम अनस्ट्रक्चर होगी और कम्प्लेक्स होगी तब हमें टीम की ज़रूरत पड़ती है। इंडिविजुअल जजमेंट आर अनरिलायबल, वहाँ पर तब इंडिविजुअल जजमेंट नहीं की जा रही होती, क्योंकि टीम के तौर पर काम करना होता है तो फिर सभी लोगों को, जितने भी टीम मेंबर होते हैं, सबको लेके चलना पड़ता है। इंडिविजुअल्स आर अनविलिंग टू टेक नेसेसरी रिस्क, कहते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल अनविलिंग है तो ये एक नेसेसरी रिस्क है, तो इससे भी अवॉइड करना चाहिए। यू वांट टू डेवलप टीम मेंबर टीम रिलेटेड स्किल, तो कहते हैं कि जब भी आप कोई भी टीम, क्योंकि किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है या आपको कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना होता है या डेवलप करना होता है, तो उसके लिए आप टीम को डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसके लिए वैसे ही टीम मेंबर लेने चाहिए ताकि उससे रिलेटेड टास्क को वो परफॉर्म कर सकें। तो इस तरह से आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट वही पार्ट कंटिन्यू है। एंड डिसाइडिंग व्हेन टू यूज अ टीम, बी कशियस अबाउट यूजिंग अ टीम व्हेन द इशू इज अनइम्पोर्टेंट, जब इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो और इंडिविजुअल डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट, अगर तो इंडिविजुअल उसमें पार्टिसिपेट नहीं लेना चाह रहा तो उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए टीम में। इंडिविजुअल रिस्क परफॉर्मेंस आर टू हाई, और अगर क्योंकि अगर टीम बनाने का मकसद यही होता है कि इंडिविजुअल तौर पर जब वो काम कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस इतनी हाई नहीं होती, जब वो टीम में वर्क कर रहा हो तो उसकी परफॉर्मेंस और हाई हो जाती है। टीम इज ऑफ द असेंस, टीम टाइम इज ऑफ द असेंस, टाइम ज़्यादा ज़रूरी होता है। ग्रुप नॉर्म्स आर अनएक्सेप्टेबल, ग्रुप नॉर्म्स को अनएक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है गाइडलाइन फॉर डीलिंग विद द प्रॉब्लम बिहेवियर। इस तरह से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस तरह से आपको गाइडलाइन कि किस तरह से आप प्रॉब्लम डील कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के बिहेवियर को। फर्स्टली चूज टीम मेंबर केयरफुली, जब भी आप टीम के लिए मेंबर को चूज करें तो उसको बहुत अच्छे से केयरफुली चूज करें। ऑफर ट्रेनिंग, सबसे पहले उन्हें ट्रेनिंग दें ताकि जो भी आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करवाना चाह रहे हैं वो उसके ऊपर ऑलरेडी उनके पास स्किल हो तो वो साथ ही काम कंटिन्यूस कर ले ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। प्रोवाइड क्लियर गोल्स, उन्हें क्लियर गोल्स प्रोवाइड करने चाहिए कि किस तरह से कैसे टास्क परफॉर्म करना है और कब तक वो कंप्लीट होना चाहिए। क्लियरली डिफाइंड मेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप हर पर्सन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर देते हैं तो फिर प्रॉब्लम रिजॉल्व होने में बहुत जल्दी टाइम बहुत कम लगता है और हर कोई अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट कर रहा होता है। इस तरह लोग फ्री राइडिंग का काम नहीं कर रहे थे, मीन एक दूसरे के ऊपर वर्क को नहीं डाल रहे होते। यूज पेयर इवेल्यूशन करनी चाहिए। रिवॉर्ड पीरियड परफॉर्मेंस, अगर तो कोई टीम मेंबर में बहुत अच्छी टास्क परफॉर्म कर रहा है तो उसको उससे ज़्यादा मतलब हाई रिवॉर्ड देना चाहिए ताकि नेक्स्ट भी उसको देख के और अच्छा काम कर सके। डोंट लेट सोशल कंसिड्रेशन ओवरवेलम कंसर्न विद द टास्क, कहते हैं कि कभी भी सोशल कंसिड्रेशन के ऊपर वर्क नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली हमें जो भी टास्क में प्रोजेक्ट दिया गया उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। रिमूव प्रॉब्लम टीम मेंबर एज अ लास्ट रिसोर्ट, कहते हैं कि अगर तो कोई प्रॉब्लम आ रही है टीम मेंबर को उसको भी रिजोल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है इज इट ट्रू दैट एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कहते हैं कि अगर सबकी जो ये बात सच है कि अगर सभी की एक चीज़ की जिम्मेदारी होती है इन रियलिटी, तो ये हकीकत में नो बॉडी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर वो किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। मीन सभी टीम मेंबर अगर किसी को ऐसे टास्क दे दिया जाए कि आप लोगों ने कंप्लीट करना है किसी को, उनकी
रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन ना की जाए तो फिर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करेगा, तो इस तरह से फिर प्रॉब्लम आ रही होती है। इसके बाद डेवलपिंग अफेक्टिव टीम, तो हम किस तरह से एक अफेक्टिव टीम को डेवलप कर सकते हैं, इस तरह से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में आ सकता है। ट्रेनिंग देते हैं सबसे पहले, उनकी एम्पावरमेंट देते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं और कम्युनिकेशन उनकी अच्छी होनी चाहिए, तब टीम अफेक्टिव क्रिएट होके आती है। इसके बाद है बिल्डिंग ट्रस्ट के, ऑब्वियसली जब तक लीडर और टीम के दरमियान ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा तब तक वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो वर्क फॉर अदर्स, इस तरह से भी आपको आ सकते हैं कि किस तरह एक मैनेजर अपना टीम के साथ ट्रस्ट बिल्ड करता है, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट राइट डाउन करें लोगों में। वर्क फॉर अदर्स इन ट्रस्ट एज वेल एज ऑन, कहते हैं कि जो आप अपने लिए अच्छा पसंद करते हो दूसरों के लिए भी करें। बी ए टीम प्लेयर, हमेशा टीम प्लेयर के तौर पर काम करें, ना कि इंडिविजुअली तौर पर। प्रैक्टिस ओपननेस, हमेशा कोई भी आपने क्वेश्चन करना है कुछ भी, वो ओपननेस सबके साथ करें। बी फेयर, सबके साथ फेयर के साथ चलें, मीन कि किसी एक पर्सन को सपोर्ट करना इज नॉट वेल फॉर टीम। स्पीक योर फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें ताकि अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट मीन की किस तरह से कम्प्लेक्सिटी आ रही है उनको रिजोल्व करने में किस किस टेक्नोलॉजी, किस किस रिसोर्स किस तरह से काम करना चाहिए। शो कंसिस्टेंसी इन बेसिक वैल्यूज, और कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए। मेंटेन कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट कॉम्पिटेंटनेस। और नेक्स्ट है ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग में। ग्रुप सॉल्विंग टेक्निक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रही होती हैं। कंसेंसस है, परसिस्टिंग है, इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग है, और नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है, और इसमें डेल्फिक टेक्निक है, कंप्यूटर एडेड डिसीजन मेकिंग। अगर तो आपको शॉर्ट में आ जाएंगे एमसीक्यूज में, तो जस्ट आपने ये पॉइंट इसके याद रखने हैं, और अगर आपको इसमें लॉन्ग में भी आ सकते हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स में। कंसेंसस प्रिसिस्टिंग होता है ओपिनियन एंड गेनिंग एग्रीमेंट टू सपोर्ट अ डिसीजन, मीन के हिसाब से जब आप अपना कोई भी ओपिनियन दे रहे हैं तो डिसीजन मेकिंग में जब होता है तो सभी उसके लिए एग्री होंगे तब भी वो काम चल रहा होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग है प्रोसेस टू जनरेट क्वालिटी ऑफ आइडिया, मीन कि आप कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं कि आप आइडिया दे रहे होते हैं, आइडिया जनरेट कर रहे होते हैं, फिर जो बेस्ट होता है उसको चूज़ किया जाता है, और प्रोजेक्ट कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व किया जाता है। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में क्या होता है, प्रोसेस टू जनरेट आइडियाज एंड इवेल्युएट सॉल्यूशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, आइडिया जनरेट हो रहे होते हैं और देखा जा रहा होता है कि कौन से बेस्ट आइडिया है जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। डेल्फी टेक्निक प्रोसेस टू जनरेट आइडिया फ्रॉम फिजिकली डिस्प्लेस्ड एक्सपर्ट, मीन के कहते हैं कि डेल्फी टेक्निक में ऐसा प्रोसेस है जो आइडिया को जनरेट करता है ताकि फिजिकली डिस्प्लेस एक्सपर्ट हों। तो नेक्स्ट है इसमें ग्रुप डिसीजन मेकिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको शॉर्ट और लॉन्ग में आ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मोर नॉलेज, एडवांटेजेस में ये होता है कि मोर नॉलेज थ्रू पुलिंग ऑफ ग्रुप रिसोर्सेज, मीन कि जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं कि आपके पास काफ़ी रिसोर्सेज होते हैं, नॉलेज होता है, नॉलेज के इंक्रीज एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट ड्यू टू वॉइस इन डिसीजंस, कहते हैं कि आप जब कमिटमेंट कर रहे होते हैं एक दूसरे की जो होते हैं एग्रीमेंट उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं किसी के आइडियाज़ वगैरह, ताकि अल्टरनेटिव सोल्यूशन को ढूंढ कर प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। जनरेट अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन स्टेजेस, तो कहते हैं कि ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग होती है जब भी आप डिसीजन को डिसीजन के स्टेज में होते हैं, तो क्योंकि सभी इन्वॉल्व होते हैं टीम मेंबर, तो फिर इस ऐसी प्रॉब्लम को उसके लिए बेस्ट आपको अल्टरनेटिव सोल्यूशन मिल रहे होते हैं जो आपको फिट लगते हैं, आपको इसका एनालिसिस करते हैं और अकॉर्डिंग टू जो आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकता है, आप उसको बेस्ट फिट होता है उसको यूज़ कर लेते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। प्रेशर इन ग्रुप टू कंफर्म, इसमें प्रेशर होता है ग्रुप का, मीन के अगर एक सभी पर्सन एक ऐसा आइडिया जिसको सभी माने, बस एक पर्सन ही माना, तो फिर वो प्रेशर की वजह से तो वो मान लेते हैं। इस तरह से डोमिनेशन बाय वन फोर्सफुली, तो इस तरह एक पर्सन को फोर्सफुली तौर पर डोमिनेट किया जाता है, मेंबर और डोमिनेट क्लिक, ये इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, इसमें टाइम रिक्वायर्ड ज़्यादा होते हैं, मीन के टाइम ज़्यादा वेस्ट होते हैं, सभी ने अपने अपने आइडियाज़ देने होते हैं। बिकॉज ग्रुप इज स्लोअर दैन इंडिविजुअल टू मेक अ डिसीजन, तो इस तरह के आपको डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं जब आप ग्रुप में डिसीजन कर रहे होते हैं। तो फर्स्टली है कंसेंसस डिसीजन की डेफिनेशन,
अ प्रपोजल दैट इज एक्सेप्टेबल इनफ दैट ऑल मेंबर्स आर विलिंग टू सपोर्ट इट। कहते कि अगर तो ऐसा प्रपोजल जिसको सभी पर्सन एक्सेप्ट कर लेते हैं, विलिंग होते हैं, जितने भी टीम मेंबर होंगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा। मीन एग्री, सब एग्री कर लेंगे एक ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसी कोई टास्क है या कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसको आइडिया इसका प्रोजेक्ट के ऊपर कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है, तो वो सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे तभी वो कंसेंसस सोल्यूशन में आएगा। अब कंसेंसस इज अ प्रपोजल एक्सेप्टेबल इनफ दैट ऑल मेंबर कैन सपोर्ट। मीन कि सभी मेंबर सपोर्ट कर रहे होंगे तो वो तभी एक्सेप्टेबल प्रपोजल होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद है कंसेंसस डिसीजन मेकिंग क्या होती है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में भी और एमसीक्यूज वगैरह भी। इसमें आपको रिक्वायर्ड ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल ग्रुप मेंबर्स, तमाम ग्रुप मेंबर का पार्टिसिपेट एक्टिव होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी, थिंकिंग एंड ओपन माइंडनेस उन सब में होना चाहिए। तो फिर ये एक कंसेंसस सोल्यूशन होगा, डिसीजन मेकिंग होगी। इसके बाद है टू ब्रेन्स टू कोग्निटिव स्टाइल। ऑब्वियसली कहते हैं कि टू ब्रेन्स टू कोग्निटिव स्टाइल्स होते हैं। मीन के कुछ लोगों का लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर, कुछ लोगों का राइट लेफ्ट हेमिस्फेयर जो होता है ब्रेन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, कुछ लोगों का राइट बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। तो जिनका लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो वर्बल, सिक्वेंशियल, टेम्पोरल, डिजिटल और लॉजिकल, एनालिटिकल, रेशनल, वेस्टर्न थॉट्स, मीन कि इस तरह की उनमें थिंकिंग पावर होती है। इस तरह से भी आपको शॉर्ट में और डिफरेंस बिटवीन आ सकता है 3 से 5 मार्क्स का। तो राइट हेमिस्फीयर कैसे काम करते हैं, इस तरह से आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। नॉन वर्बल और विसियो स्पोर्टल्स स्पेशल्स सिमुलेटेनियसली, स्पेशल्स एनालॉजिकली और गेस्टल्ट सिंथेटिक, एनिटेटिव और एस्ट्रन थॉट्स में होते हैं। मीन के एनिटेशंस, मीन के नए नए आइडियाज आ रहे होते हैं उन लोगों में। इस तरह का आपका एमसीक्यूज और शॉर्ट फॉर्म के क्वेश्चन या डिफरेंस आ सकता है। इसके बाद है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या होता है, रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम। कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस अब कौन से होते हैं। फर्स्टली क्या होता है डिसीजन मेकिंग, रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम एंड द नीड फॉर डिसीजन। कहते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम को देखा जाता है वो कौन सी, उसको पहचान किया जाता है, देन फिर उसके ऊपर जरूरत पड़ती है डिसीजन की। इसके बाद आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिसीजन, मीन कि इसके कौन से मकासद हैं जिसकी वजह से हम डिसीजन कर रहे हैं। देन फिर गैदर एंड इवेल्युएट डाटा एंड डायग्नोस द सिचुएशन। कहते हैं कि सबसे पहले आपने गैदर करना है, इकट्ठा करना है और डाटा को और उसको इवेल्युएट करना है। फिर आपने देखना है कि कैसे सिचुएशन है उसको डायग्नोस करना है। लास्ट में आपने क्या करना है, लिस्ट एंड इवेल्युएट अल्टरनेटिव, और उसके बाद में आपने अल्टरनेटिव्स उसके ढूंढने। नेक्स्ट पेज का पार्ट है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपको एमसीक्यूज में शॉर्ट में और लॉन्ग में आ जाता होता है, तो आपने वो देख लेना है। फिर सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। जो सबसे बेस्ट होगा उसका सोल्यूशन वो आपने इसके ऊपर चूज करना है। देन फिर इम्प्लीमेंट द डिसीजन, वो वाला इम्प्लीमेंट जो चूज किया होगा उसको इम्प्लीमेंट कर देना। फिर गैदर फीडबैक को गैदर करना है दूसरों से कि क्या ये अच्छे से वर्क कर रहा है। फिर फॉलो अप करना है, उसको फिर यूज करना है। इसके बाद है हाउ टू ग्रुप मेक डिसीजन। अब यहाँ पर इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ सिनेरियो इस तरह से राइट डाउन किया होता है, आपने अपनी वर्डिंग में राइट डाउन करके बताना है कि ग्रुप किस तरह से डिसीजन कर सकते हैं। सबसे पहले हाउ ग्रुप मेक डिसीजन। सबसे पहले डिसीजन बाय लेक ऑफ रिस्पॉन्स। डिसीजन तब किया जाता है तब रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा होता है। डिसीजन बाय अथॉरिटी रूल, डिसीजन अथॉरिटी रूल के ऊपर भी करते हैं, डिसीजन बाय मिनोरिटी रूल के ऊपर भी कर रहे होते हैं, डिसीजन बाय मेजोरिटी रूल के ऊपर, और डिसीजन बाय कंसेंसस के अकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं। इस तरह से आपने जो है पॉइंट राइट ऑन कर देने हैं। फिर इससे रेलिवेंट आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, तो आपने इसको अच्छे से देखना है। इसके बाद है हाउ डू ग्रुप्स मेक डिसीजन। अब देखना है कि ग्रुप किस तरह से डिसीजन कर रहे होते हैं, कैसे करते हैं। पोटेंशियल एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, मोर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इज अप्लाई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पर आपके पास आ जाता है कि किस तरह से वो ग्रुप जो होता है वो डिसीजन को कर सकता है। तो क्योंकि उनके पास जब ग्रुप में मेंबर में काम कर रहे होते हैं, ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, तो क्योंकि सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके पास एक्सपर्टीज भी होते हैं, तो कोई भी किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि नॉलेज ज़्यादा होता है। अ ग्रेटर नंबर ऑफ अल्टरनेटिव आर एग्जामिन, क्योंकि सभी ने अपने अपने आइडियाज देने होते हैं, जो बेस्ट होता है उसको यूज़ किया जाता है। तो
अल्टरनेटिव आइडियाज आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। द फाइनल डिसीजन इज बेटर अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल ग्रुप मेंबर। कहते हैं कि वो जो फाइनल डिसीजन होता है, जो भी आपने प्रॉब्लम को सोल्व करना है, फाइनल डिसीजन सबको अंडरस्टैंड करवाया जाता है। जब सभी एक्सेप्ट कर लेते हैं ग्रुप मेंबर, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। मोर कमिटमेंट अमंग ऑल ग्रुप मेंबर्स टू मेक द फाइनल डिसीजन वर्क। कहते हैं कि इसमें सभी ग्रुप मेंबर कमिटमेंट होते हैं कि ये वाला बेस्ट है। अब ये कि यहाँ बात की जा रही है जब हाउ ग्रुप मेंबर मेक डिसीजन, तो पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस ऑफ अ ग्रुप डिसीजन मेकिंग में भी आ जाते हैं। मीन के अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकते हैं। इंडिविजुअल्स में फील कंपेल्ड टू कंफर्म टू apparent wishes of the group. The group decision may be dominant by one individual or small collisions। कहते हैं कि इस तरह से होता है कि कभी कभी सभी ये फील कर रहे होते हैं कि डोमिनेट करें दूसरे पर्सन को, तो ये इस तरह से क्लियन आ जाता है। ग्रुप डिसीजन यूजुअली टेक लॉन्गर टू मेक। कहते हैं कि जब ग्रुप डिसीजन किया जा रहा होता है तो वो ज़्यादा टाइम ले रहा होता है, तो इसलिए ये क्रिएट अ प्रॉब्लम। इसके बाद है हाउ टू ग्रुप मेक डिसीजन। तो हाउ टू इम्प्रूव ग्रुप डिसीजन मेकिंग। कहते हैं कि किस तरह से हम डिसीजन मेकिंग को, ग्रुप की डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक, आपने ये वाले पॉइंट राइट डाउन कर देने अगर आपको इस तरह से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। डेल्फी टेक्निक और कंप्यूटर मेडिएटेड डिसीजन मेकिंग आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हाउ टू ग्रुप मेक डिसीजन। किस तरह से ग्रुप डिसीजन कर रहे होते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात की जा रही है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो डेफिनेशन है, ग्रुप मेंबर एक्टिवली जनरेट एज मेनी आइडियाज एंड अल्टरनेटिव एज पॉसिबल। कहते हैं कि जब ब्रेनस्टॉर्मिंग में बात आती है तो लोग जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो एक्टिवली मेनी आइडियाज़ को जनरेट कर रहे होते हैं और अल्टरनेटिव पॉसिबल कर रहे होते हैं, मीन दूसरे से डिफरेंट, और जो जल्दी टाइम कंज्यूमिंग काम हो उसमें मिलके एज सुन एज पॉसिबल उसके ऊपर वर्क किया जाए और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। एंड दे डू सो रिलेटिव क्विकली एंड विदाउट इनहिबिशन। कहते हैं वो जो रिलेटिव हो और क्विकली उसके ऊपर वर्क किया जाए। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो रूल्स है उसमें ऑल क्रिटिसिज्म इज रूल्ड आउट। जिनमें क्रिटिसिज्म होते हैं उसको रूल आउट कर दिया जाता है। फ्री विलिंग इज वेलकम। मीन जो भी फ्री विलिंग में काम करेगा उसको सपोर्ट किया जा रहा होता है। क्वांटिटेटिव इज वांटेड, उसमें जो क्वांटिटेटिव होती है उसको सपोर्ट किया जा रहा होता है। इसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग गोल्स इज टू मैक्सिमाइज द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑफ आइडिया। जब भी गोल्स को क्रिएट किया जा रहा होता है इसमें मैक्सिमाइज उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी आइडियाज़ को फॉलो किया जा रहा होता है। रूल्स उसमें क्या होते हैं, एक्सप्रेसिवनेस ऑफ एनी आइडिया। जितने भी आइडियाज हो रहे हैं उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है। नॉन वैल्यूएशन और ड्यूरिंग जनरेशन फेस, और उनको तब वैल्यूएट नहीं किया जा रहा होता जब भी ब्रेनस्टॉर्मिंग में कोई भी आइडिया को जनरेट किया जा रहा होता है। एंड पे उसको जाके इवेल्यूएट कर रहे होते हैं। क्वांटिटेटिव जनरेट एज मैनी एज आइडिया पॉसिबल। उसकी क्वांटिटेटिव देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं आइडियाज को जनरेट किया जा रहा होता है। बिल्ड ऑन नो आइडिया एक्सप्रेस बाय अदर। कोई भी आइडिया दूसरे को एक्सप्रेस करने के लिए यूज नहीं किया जा रहा होता। ये इस तरह से आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक की बात की जा रही है। फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिसीजन। इसमें एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है ग्रुप डिसीजन का, मेकिंग दैट इनेबल्स एवरीवन टू पार्टिसिपेट एंड हैव हिज आइडिया हेयर्ड विदाउट। इस तरह से आपको एमसीक्यूज भी आ रहे होते हैं इनसे रेलिवेंट, तो आपने बताना होता है कौन से की नॉमिनल टेक्निक है, कौन से नॉर्मल ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है। इस तरह डेफिनेशन आती है तो आपने उसको चेक करना होता है। पार्टिसिपेंट एंड हैव हिज हर आइडियाज हेयर्ड विदाउट हॉस्टल क्रिटिसिज्म और डिस्टोरेशन। कहते हैं कि ऐसा डिसीजन मेकिंग किया जा रहा है, सबको पार्टिसिपेट करने के लिए बात की जा रही है, कोई किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा होता। A structured voting procedure is used to prioritize the response to the nominal question। कहते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। स्ट्रक्चर एक वोटिंग प्रोसीजर बनाया जाता है, जो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा होता है उनका आइडियाज उसको फॉलो किया जा रहा होता है। इसके बाद है नॉमिनल ग्रुपिंग टेक्निक में कुछ तरह की प्रॉब्लम इज प्रेजेंटेड। उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। ईच मेंबर रिटर्न साइलेंटली फॉर 10 मिनट। सबको कोई भी प्रॉब्लम सबसे पहले प्रेजेंट की जाती है, उसके बाद मेंबर्स जितने भी होते हैं सभी साइलेंटली ग्रुप में बैठे होते हैं और अपने अपने अकॉर्डिंग
10 मिनट्स में जितने भी आइडियाज़ राइट डाउन कर सकते हैं वो राइट डाउन करते हैं। मेंबर्स ट्रेड देयर आइडियाज़, हर मेंबर अपना अपना आइडिया देता है। टीम डिस्कशन, ईच आइडिया गेटिंग क्लैरिफिकेशन, जब टीम डिस्कस कर लेती है तमाम आइडिया के ऊपर कि ये क्लियर है, अकॉर्डिंग टू आवर प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। मेंबर प्राइवेटली रैंक द 5 बेस्ट आइडियाज दे प्रेफर, और मेंबर्स को प्राइवेटली तौर पर 5 जो बेस्ट उनके आइडियाज होते हैं उसको प्रेफरेंस दी जा रही होती है। इसके बाद है स्टेप लेडर टेक्निक होती है एक, जिसमें अ डिसीजन मेकिंग अप्रोच इन विच मेंबर आर एडेड। इस तरह से आपको एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। 1 by 1 टू टीम, कहते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग अप्रोच होती है इसमें मेंबर्स को ऐड किया जाता है 1 by 1 एज अ टीम के तौर पर। 2 people स्टार्ट डिस्कशन ऑफ द टास्क, कोई भी टास्क होती है उसके ऊपर 2 people जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अनदर मेंबर इज एडेड एंड देन प्रेजेंट देयर आइडियाज टू द ग्रुप, कहते हैं कि एक दूसरे मेंबर को ऐड किया जाता है और मीन के स्टेप बाय स्टेप लोगों को ऐड किया जा रहा होता है इसमें स्टेपलर टेक्निक में। इस तरह से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो कहते हैं कि ऐड किया जा रहा होता है, वो अपने आइडिया को प्रेजेंट करते हैं, देन अनदर एंड सो ऑन इंटर डिसीजन इज मेड। कहते हैं कि इस तरह अदर पर्सन को भी, जितने भी ग्रुप मेंबर होते हैं 1 by 1 ऐड किया जाता है, वो अपना आइडिया देते हैं, फिर नेक्स्ट फिर एंड सो फोर्थ। जब वो कंप्लीट हो जाता है और जो बेस्ट उसका डिसीजन मेड हो जाता है तब इसको एंड किया जा रहा होता है। इसके बाद है डेल्फी टेक्निक है यूज्ड इन सिचुएशन वेयर ग्रुप मेंबर्स एंड अनएबल टू मीट फेस टू फेस। कहते हैं कि जो डेल्फी टेक्निक होती है पीपल फेस टू फेस एक दूसरे से मीटिंग नहीं कर रहे होते। द प्रोसेस सीरीज ऑफ क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ पैनल, पैनल में एक सीरीज ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है। पैनल मेंबर्स सबमिटेड देयर रिस्पॉन्स टू अ डिसीजन कोऑर्डिनेटर, कहते हैं कि जो पैनल में मेंबर होते हैं अपने रिस्पॉन्स को डिसीजन कोऑर्डिनेटर जो होता है उस तक वो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। द डिसीजन कोऑर्डिनेटर समराइज द रिस्पॉन्स, और जो डिसीजन कोऑर्डिनेटर होता है उस रिस्पॉन्स को समराइज कर रहा होता है एंड सेंड द समरी अलोंग विद द फॉलो अप क्वेश्चनियर टू द पैनल। जितने भी क्वेश्चन जिन्होंने सेंड किए होते हैं उन तक वो समरी बना के क्वेश्चन की जो बेस्ट होते हैं उन तक पहुंचा देता है। पैनल मेंबर सेंड इन देयर रिस्पॉन्स, और जो पैनल मेंबर होते हैं वो इसका रिस्पॉन्स देते हैं। द प्रोसेस इज रिपीटेड until a consensus is reached, जब तक वो सब एक पॉइंट पे एग्री नहीं हो जाते तब तक ये वाला प्रोसेस चल रहा होता है। इस तरह से आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट में भी आपने अच्छे से इसको तैयार करना है। इसके बाद डेल्फी टेक्निक है फॉर ग्रुप हु डू नॉट मीट फेस टू फेस। यहाँ पर बात की जा रही है कि फेस टू फेस नहीं मिल सकते। लेडर डिस्ट्रीब्यूट टॉपिक और टास्क, ये कोऑर्डिनेटर होता है जो टास्क को टॉपिक को नेक्स्ट सेंड कर रहा होता है। ईच मेंबर रिस्पॉन्स, हर मेंबर उसका रिस्पॉन्स दे रहा होता है। लेडर कलेक्ट रिस्पॉन्स एंड सेंड बैक टू टीम एंड सेलोकेट फीडबैक, और इसका फीडबैक दे रहा होता है। प्रोसेस इज रिपीटेड until there is resolution on the issue is question, अगर तो क्वेश्चन में कोई इशू होता है देन वो इसको रिपीट करते जाते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी सर्कल एंड टीम। तो क्वालिटी सर्कल एंड टीम क्या होती है? ये एक क्वेश्चन है जो जैपनीज ने स्टार्ट किया था। मीन कि जब उन्हें कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती थी, जब वो लंच वगैरह में एक दूसरे के साथ मीटअप करते थे तो कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अपने ऑफिस वर्क की छोटी टास्क को एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे। इसके अकॉर्डिंग इसको क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्टली तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, आहिस्ता आहिस्ता फिर इसका नाम भी यही रख दिया गया। The philosophy behind the concept of QC is the responsibility of generating quality is vested in the mind to all job-related people instead of a few supervisor और inspectors। कहते हैं कि जितने भी जो ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं ये उन लोगों के माइंड में होते थे, इनके कौन कौन से क्वेश्चन रेज हो रहे हैं इनसे रिलेटेड वो सुपीरियर और इसमें बहुत कम सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर्स होते थे। इसमें आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता था और इसको कलेक्ट किया जाता था, डाटा को और एनालाइज किया जाता था, मेक को क्यूज इफेक्ट और रिलेशनशिप देखा जाता था, फिर जनरेट बेस्ट सोल्यूशन इसके ऊपर वर्क किया जा रहा होता था। इसमें नेक्स्ट ये है हाउ टू ग्रुप मेक डिसीजन। तो इसमें कंप्यूटर मेडिएशन डिसीजन मेकिंग की बात की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेनस्टॉर्मिंग थ्रू द यूज ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर एंड पर्सनल कंप्यूटर। कहते हैं इसमें पर्सनल कंप्यूटर और स्पेशल किस्म के सॉफ्टवेयर को यूज किया जा रहा होता है। द नॉमिनल ग्रुप एंड डेल्फी टेक्निक लैंड देन सेट द कंप्यूटर मेडिएशन। और नेक्स्ट है इसमें कहते हैं टेक्नोलॉजी एड्स टू डिसीजन मेकिंग, जिसमें एक्सपर्ट सिस्टम को यूज किया जाता है। एक्सपर्ट सिस्टम में ग्रुप डिसीजन टूल्स सेट अप
यूजिंग डिसीजन रूल्स। कहते हैं डिसीजन रूल्स के लिए ग्रुप प्रोग्राम्ड डिसीजन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग के लिए। और एमसीक्यूज में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इसमें होता है कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम दैट प्रोसेस इनकमिंग डाटा एंड सिंथेसिस pertinent information for managers to use। कहते हैं कि इसमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज़ किया जा रहा होता है। ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इसमें होता है जिसमें ग्रुप डिसीजन को सपोर्ट किया जा रहा होता है। सिस्टम दैट टू यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटेट टू सपोर्ट ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस इन ईदर फेस टू फेस मीटिंग और डिस्प्रेस मीटिंग, जिसमें फेस टू फेस मीटिंग भी की जा रही होती है और वर्चुअल मीटिंग भी हो रही होती है इस ग्रुप डिसीजन। नेक्स्ट है इसमें वर्चुअल टीम इसमें होती है ग्रुप ऑफ geographically dispersed co-worker who work together using a combination of telecommunications and information technology to accomplish two tasks। कहते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लोग डिफरेंट प्लेसेस पे बैठे होते हैं जियोग्राफिकली, कोई यूके कोई कनाडा कोई पाकिस्तान, मतलब डिफरेंट कंट्रीज में बैठे होते हैं और आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो टूल्स फॉर वर्चुअल टीम्स होती है इसमें डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम चल रहा होता है, ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम चल रहा होता है, इंटरनेट और इंटरनेट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके बाद एथिक चेक्स किए जा रहे होते हैं। इज इट लीगल, डज इट वायलेट द लॉ, मीन कि कोई ग्रुप मेंबर है वो लॉ को वायलेट तो नहीं कर रहा, डज इट वायलेट कंपनी पॉलिसीज को तो वायलेट नहीं कर रहे, इट इज बैलेंस्ड, इज इट फेयर टू ऑल, दूसरों के साथ फेयर के साथ चल रहे हैं, डज इट प्रमोट विन विन रिलेशनशिप, हाउ विल इट मेक एंड मैं फील अबाउट माई सेल्फ। कहते हैं विन विन रिलेशनशिप होता है, मीन कि आपको फायदा हो रहा है दूसरे पर्सन को फायदा हो रहा है, तो तब भी वो कंपनी या प्रोजेक्ट चल रहा होता है। इसके बाद है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप एडेड डिसीजन मेकिंग में। कहते हैं कि एडवांटेजेस भी होते हैं उसमें डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस में ग्रेटर पुलिंग ऑफ नॉलेज, मीन के नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ग्रेटर कम्प्रिहेंशन होते हैं, इंक्रीज एक्सेप्टेंस, एक दूसरे को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड होता है इसमें। डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, सोशल प्रेशर्स होते हैं, मिनोरिटी नॉमिनेशंस होते हैं, ग्रुप पे डिस्प्लेसमेंट होते हैं और ग्रुप थिंकिंग होता है। मीन कि ग्रुप थिंक क्या करे, सपोज एक सुपरवाइजर है वो आके कहता है कि ये वाला इस वाले प्रोजेक्ट के लिए ये वाला आइडिया अच्छा है तो तुम इसको यूज़ कर ले, तो ये क्या होते हैं ग्रुप थिंकिंग होती है, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। मीन कि ये एक डिसएडवांटेजेस है। अब कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग मॉडल्स क्या होता है। सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन में और एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो आपने इसको पॉइंट्स को याद रखना है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, डिसीजन चूज डिसीजन स्टाइल्स किया जाता है, देन फिर डेवलप अल्टरनेटिव्स, उसके बाद चूज बेस्ट सॉल्यूशंस और देन इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन, उसके बाद एवेल्युएट डिसीजन, जो भी डिसीजन को फॉलो किया जा रहा होता है उसको फिर एवेल्युएट किया जाता है। यहाँ हाउ इन्वॉल्वमेंट इम्प्रूव डिसीजंस। कहते हैं कि किस तरह से हाउ इन्वॉल्वमेंट इम्प्रूव डिसीजन, किस तरह से डिसीजन को इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले क्या करते हैं, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट मे लीड टू बेटर डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, देन उसके बाद इम्प्रूव नंबर एंड क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन, इसके बाद द मोर लाइक टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, इसमें इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा होता है। पोटेंशियल प्रॉब्लम इन ग्रुप्स, कहते हैं कि सबसे जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं ग्रुप में कौन सी होती है, सोशल होपिंग होती है, सोशल फैसिलिटेशन होता है, ग्रुप थिंकिंग होता है और ग्रुप शिफ्टिंग, इन सबको मिनिमाइज करना चाहिए ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब सोशल फैसिलिटेशन क्या होती है, बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर। कहते हैं कि ऐसा बिहेवियर जो एक इंडिविजुअल्स की वजह से दूसरे पर्सन की प्रेजेंस को इफेक्ट कर रहा होता है, कैन डिक्रीज और इंक्रीज, इसको इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। कहते हैं डिक्रीज व्हेन टास्क इज नॉट वेल नोन, तो ये बिगिनर के लिए होता है। इंक्रीज व्हेन टास्क इज वेल नोन, एक्सपर्ट के लिए होता है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ फर्दर इंक्रीज एन anxiety is big if for beginner anxiety के individuals। कहते कि for beginner अगर तो बिगनर है एंजाइटी हाइंडर बिहेवियर उसका होगा, और अगर कहते एक्सपर्ट है तो वो उसका इनहांस करेगा एंजाइटी बिहेवियर। और इसके बाद है ग्रुप फेनोमेना क्या होता है, ग्रुप थिंकिंग उसमें होती है डिटोरिएशंस ऑफ मेंटल एफिशिएंसी, रियलिटी टेस्टिंग एंड मॉरल जजमेंट रिजल्टिंग फॉर इन अ ग्रुप प्रेशर्स। कहते हैं कि दूसरों को अपनी जजमेंट के और अपने ग्रुप थिंक अपने माइंड के थिंकिंग के ऊपर दूसरों ग्रुप को प्रेशराइज करना कि ये इस वाले चीज़ को फॉलो किया जाए या इस आइडिया को फॉलो किया जाए, तो ये एक ग्रुप थिंकिंग है। ग्रुप पोलराइजेशन क्या होती है, द टेंडेंसी फॉर अ ग्रुप डिसीजन to produce shift toward more extreme attitude among member। कहते हैं कि बहुत एक एक्सट्रीम में
तो कहते हैं दूसरे मेंबर्स के लिए एक्सट्रीम एटीट्यूड होना, तो ये ग्रुप पोलराइजेशन होता है। इसके बाद है प्रिवेंटिंग ग्रुप थिंकिंग। ग्रुप थिंकिंग को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। आस्क ईच ग्रुप मेंबर टू एक्ट एज एन क्रिटिकल इवेल्युएटर। कहते हैं कि अगर हर मेंबर क्रिटिकल एक्टर के तौर पर, क्रिटिकल इवेल्युएटर के तौर पर वर्क करे तो फिर इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। हैव द लीडर अवॉइड द स्टार्टिंग हिज ओपिनियन प्रीवियर टू द ग्रुप डिसीजन। कहते हैं कि जो लीडर होता है वो ग्रुप डिसीजन होने से पहले ही वो अपना जो होता है स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट ना कर दे। इसके बाद है क्रिएट सेवरल ग्रुप टू वर्क सिमुलेटेनियसली। कहते हैं कि डिफरेंट ग्रुप क्रिएट करने चाहिए ताकि वो एक ही टाइम पे ग्रुप की सिमुलेटेनियसली वर्क कर सके। अपॉइंट डिवल एडवोकेट। Evaluate the competition carefully after consensus, encourage rethinking the position। कहते हैं कि जब सब एग्री हो जाए तब उसको इंकरेज किया जाए और उसके ऊपर जो भी पोजीशन है उसके ऊपर रीथिंक किया जाए। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर।